जितना भी एक्सपीरियंस है उन लोगों को यूज करना होगा, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि विद द बैट मेन बैटल रहेगा इंडिया का। जो फॉर्म में साई सुदर्शन लग रहे हैं और जिस फ्लेयर से बैटिंग की आईपीएल में, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को फर्स्ट चांस देंगे। तो ऋषभ पंत को वही रूट अपनाना चाहिए जो अपना रहे अब तक, और अपने फेलियर्स को नहीं देखना चाहिए। इंग्लैंड में टॉप 3 सबसे डिफिकल्ट पोजीशन होता है बैटिंग करने के लिए। नंबर 3, नंबर 4 तक थोड़ा बॉल पुराना हो जाता है। करुण नायर के पास अभी कॉन्फिडेंस है, ही फील्स दैट ही कैन अचीव एब्सोल्युटली एनीथिंग। गेम प्लान के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत हो रही है भारतीय टीम के लिए, और पहला असाइनमेंट आएगा इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के जरिए, जिसका पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा हेडिंगली लीड्स में। उसकी बात करेंगे, नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की बात करेंगे और नए युग के शुभारंभ की बात करेंगे वरुण आर्यन के साथ इस गेम प्लान के एपिसोड में। और एक्चुअली माहौल तो मैंने बना ही दिया वरुण, कि नई साइकिल है, नया कप्तान है, एक न्यू लुक टीम इंडिया है। क्या उम्मीदें हैं आपकी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के पहले असाइनमेंट से? देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है और इंडियन टीम के लिए भी एक नया साइकिल है। शुभमन गिल का कप्तानी के अंडर एक यंग टीम, थोड़े इनएक्सपीरियंस, इंग्लैंड में स्पेशली खाली केएल राहुल का 1-2 दौरा रहा है, शुभमन गिल का भी रहा है, पर करुण नायर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी काउंटी क्रिकेट खेले इंग्लैंड में। तो ऋषभ पंत भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो जितना भी एक्सपीरियंस है उन लोगों को यूज़ करना होगा, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि विद द बैट मेन बैटल रहेगा इंडिया का। अब थोड़ा सा रिवॉल्विंग डोर हो चुका है, अब रोहित शर्मा नहीं है तो एक ओपनर की तलाश। यशस्वी जायसवाल आप मान के चलेंगे, जिसने 1500 से ज्यादा रन पिछली साइकिल में बनाए, तो वो उनका तो वो रुमाल रख चुके हैं अपनी ओपनिंग पोजीशन में। लेकिन टॉप 3 बैटर्स आपके लिए इस डिबेट को ध्यान में रखते हुए कि शायद शुभमन गिल वो नंबर 4 का स्लॉट ले। देखिए, मुझे लगता है कि टॉप 2 रहेगा जायसवाल और केएल राहुल। केएल राहुल के पास बहुत एक्सपीरियंस है एज एन ओपनर, स्पेशली इन इंग्लिश कंडीशंस में आपको एक एक्सपीरियंस ओपनर चाहिए। नंबर 3 पे साई सुदर्शन। एक टफ टॉसअप है बिटवीन साई सुदर्शन एंड ईश्वरन। ईश्वरन बहुत रन बनाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया ए क्रिकेट में, पर जो फॉर्म में साई सुदर्शन लग रहे हैं और जिस फ्लेयर से बैटिंग की आईपीएल में, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को फर्स्ट चांस देंगे। नंबर 4, जैसे आपने कहा, शुभमन गिल। ओके, नाउ शुभमन गिल, अब थोड़ा सा क्यूरियस केस ऑफ शुभमन गिल है, क्योंकि ओपन करते थे वो भारतीय टीम के लिए, फिर खुद अर्जी डाली कि वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करना चाहते हैं। इंग्लैंड में एक्चुअली सिर्फ 6 पारियों का सैंपल साइज है, लेकिन घर से दूर जो एक बात जो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ का सबब बनेगी वरुण, वो ये कि 27.5 का औसत है, तो इसे भी बेहतर करना है, कप्तानी भी करनी है। लेकिन क्या नंबर 4 वो पोजीशन है, अगर ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली देखा जाए भारतीय टीम के लिए, जहां पे शुभमन गिल बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट काम पहले कर चुके हैं, यानी कि ओपन करने का या फिर नंबर 3 पे खेलने का? जी देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैं शुभमन गिल को देखा हूँ, ही लव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता है कप्तानी के साथ उसका बैटिंग भी इंप्रूव होगा ओवरसीज, क्योंकि उसके पास उतना ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एक सेंस ऑफ पर्पस हमेशा से रहा है, पर अभी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया का टेस्ट कैप्टन है। दैट्स अ वेरी बिग टैग विद ऑन एनी प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, नंबर 4 बैटिंग करेंगे, और नंबर 4 बैटिंग करने से ये फायदा है कि वो अपने आंकड़े सुधार पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में टॉप 3 सबसे डिफिकल्ट पोजीशन होता है बैटिंग करने के लिए। नंबर 3, नंबर 4 तक थोड़ा बॉल पुराना हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कंडीशंस कैसा है, बॉलर कैसे डाल रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा ईजी रहेगा बतौर ओपनिंग। ओके, अब हमने शुभमन गिल की अगर नंबर 4 की जगह सुनिश्चित कर ली है, तो थोड़ा सा केएल राहुल के लिहाज से डिबेट आसान हो जाती है। मान के चलेंगे ओपन करेंगे, पिछले इंग्लैंड के दौरे पे भी ऐसा ही हुआ था, केएल राहुल को ओपन करते हुए हमने देखा था। कंडीशंस पसंद है, ऑपोजिशन पसंद है, हालांकि 2022 से आंकड़े शायद टेस्ट क्रिकेट में उतने अच्छे ना हो, लेकिन नंबर का फर्क पड़ता है वरुण। बट एज एन ओपनर केएल राहुल की जिम्मेदारी कितनी, खासतौर से उन 2 मेजर रिटायरमेंट्स के बाद, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली? देखिए, एज एन ओपनर, एज अ प्लेयर एंड एज अ सीनियर मेंबर इन द टीम, तीनों तरीके से अगर आप देखेंगे, केएल राहुल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बार। और अगर आप बीजीटी देखेंगे, बीजीटी में केएल राहुल ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया। केएल राहुल के साथ काफ़ी म्यूजिकल चेयर्स खेला गया उसके बैटिंग पोजीशन में, पर जहां भी इंडिया बैटिंग कराया केएल राहुल को, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए वो और उभर के आए और रन्स बनाए। मुझे लगता है कि अभी इंडियन टीम को केएल राहुल को फिक्स कर देना चाहिए एज एन ओपनर, और मुझे लगता है कि केएल राहुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर निभाएंगे। कर्नाटक के एक बैटर से दूसरे की तरफ चलूं, उससे पहले यशस्वी जायसवाल पे जरूर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में जो रूट के बाद सबसे ज्यादा रन 1700 से ज्यादा
इंग्लैंड पसंद है, बैस बॉल के खिलाफ परफॉर्म करना अच्छी तरीके से जानते हैं। जब इंग्लैंड दौरे पे आई थी तो 700 से ज्यादा रन जायसवाल ने बनाए थे। बैस बॉल वर्सेस जैज बॉल, नाइस रिंग टू इट। आपको लगता है उसका वर्जन 2 दिखने वाला है सीरीज में? जी देखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग करना पड़ेगा। जायसवाल एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल बैट्समैन है, 2 डबल सेंचुरीज टू हिज नेम। मुझे लगता है कि ही स्मार्ट इनफ टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन। पर इंडिया को बैस बॉल वर्सेस जैज बॉल या बैस बॉल को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपना कुछ नया स्टाइल ऐसे तैयार नहीं करना चाहिए। इंडिया शुड प्ले व्हाट क्रिकेट दे नो बेस्ट एंड प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स। इंटरेस्टिंग है क्योंकि करुण नायर ने एग्जैक्टली यही चीज की है, प्ले टू हिज स्ट्रेंथ्स, यकीन रखा कि वापसी का मौका एक बार फिर से मिलेगा और क्रिकेट ने उनको दोबारा चांस दिया। जरूर आईपीएल के जरिए वो आया हो, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में वो डोमेस्टिक का एक अद्भुत, लगभग अविश्वसनीय सीजन वो दे चुके हैं। काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। इंडिया ए के लिए अभी दोहरा शतक उन्होंने लगाया, ट्रिपल सेंचुरियन भी है भारत के लिए, एवरेज भी अच्छा है। सेकंड चांस तो ऐसा लगता है कि महज औपचारिकता है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि वो मिल जानी चाहिए। नंबर कौन सा होगा करुण नायर का? जिम्मेदारी कितनी बड़ी उन पे? देखिए मुझे लगता है कि नंबर 5 रहेगा करुण नायर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस देखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के फर्स्ट टॉप 5 में उनको बैटिंग दिया गया है। ये एक स्मॉल टेल टेल साइंस है। उसके बाद जितना भी स्लिप कैचिंग का जो कॉर्डन देखे हम लोग प्रैक्टिस में कि करुण नायर एक परमानेंट फिक्सचर थे वहाँ पर फर्स्ट स्लिप में। तो मुझे लगता है करुण नायर के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि करुण नायर के पास बहुत एक्सपीरियंस है ये कंडीशंस में, और वो एक्सपीरियंस का फायदा उठा के वो डबल सेंचुरी मारे फर्स्ट टूर मैच में। और करुण नायर के पास अभी कॉन्फिडेंस है, ही फील्स दैट ही कैन अचीव एब्सोल्युटली एनीथिंग, क्योंकि जिस पोजीशन में थे वो कर्नाटका से ड्रॉप विदर्भा गए, विदर्भा के लिए टन्स एंड टन्स रन्स बनाए। उसके बाद जो डोमेस्टिक सीजन रहा उनका, प्रोलिफिक सीजन, विजय हजारे ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, साइद मुश्ताक अली में, उसके बाद पहला इनिंग आईपीएल में जो 82 मारा उसने। तो इट्स बीन परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस। तो इतना जब आप परफॉर्म करते हैं और फिर फाइनली आप अपने ड्रीम को वापस हासिल करते हैं तो आपके पास उतना सेल्फ बिलीफ रहता है कि यू विल सीज द मोमेंट। वो आईपीएल में वैसे पिछली पारी में शतक अपना ऋषभ पंत भी लगा के आ रहे, बहुत सवाल उठे हैं, लेकिन वो व्हाइट बॉल क्रिकेट है और अब ये रेड बॉल क्रिकेट है और वो घर से दूर क्या कर सकते हैं ये उनका औसत बताता है, उनके शतक बताते हैं जो सेना कंट्रीज में उन्होंने लगाए। क्या बेस्ट ऑफ ऋषभ पंत जो हमें दिखने वाला है इस वाइस कैप्टनसी मिलने के बाद और इस फॉर्मेट में वापसी करने के बाद, जहां पे वो वहां खेलेंगे एक ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ जिनके खिलाफ रन पहले भी बनाए और रन बनाना पसंद है? देखिए ऋषभ पंत रन बनाएंगे, और अगर ऋषभ पंत को रन बनाना है ही शुड नॉट सेकंड गेस हिमसेल्फ, क्योंकि जब भी ऋषभ पंत अपना इंस्टिंक्ट पे बैटिंग करते हैं तब वो हमेशा रन करते हैं। तो ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, इंस्टिंक्टिव प्लेयर, ज़्यादा सेकंड गेस नहीं करना चाहिए, सी द बॉल, प्ले द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल, वो अप्रोच है ऋषभ पंत का और वही अप्रोच निभाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रैविस हेड को देखेंगे, एक इंपैक्टफुल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और ऋषभ पंत ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों, दे टेक द गेम अवे फ्रॉम द ओपोनेंट, क्योंकि उन लोगों का रन बनाने का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा रहता है और उसके बाद ओपोनेंट्स अपना प्लान चेंज करते हैं। तो ऋषभ पंत को वही रूट अपनाना चाहिए जो अपना रहे अब तक, और अपने फेलियर्स को नहीं देखना चाहिए, अपने सक्सेसेस को देखे। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है और इसी पे अमल करना चाहेंगे ऋषभ पंत। तो सब कुछ शुभ शुभ होगा ऐसा अंदेशा आपको मिल चुका है ऑलरेडी उन खबरों से जो कि टीम इंडिया के कैंप से आई है। इंडिया ए के 2 मैचेस हुए, उसके बाद वो इंट्रा स्क्वाड अफेयर जो कि थोड़ा सा क्लोज डोर मामला था। तो अब सिर्फ इंतजार उस पहले टेस्ट मैच का है, लेकिन उससे पहले इंतजार, क्योंकि ये कंडीशंस है वरुण, तो गेंदबाजों का रहेगा कि किस तरीके से वो टर्न अराउंड की कहानी लिखी जा सकती है। मैं जसप्रीत बुमराह के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। नेशनल ट्रेजर जो रूट के खिलाफ बेहतरीन आंकड़े, 9 बार आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने काफी तंग किया था जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर भी आई थी। क्या आपको लगता है ये टेस्ट सीरीज काफी हद तक, अगर एक बड़ा नैरेटिव ढूंढा जाए तो रूट वर्सेस बुमराह के रूप में देखी जाएगी? एब्सोल्युटली, रूट वर्सेस बुमराह, रूट वर्सेस ऑल द अदर बॉलर्स। वो एक ऐसा बैट्समैन है कि आपको ऐसे यकीन दिलाते कि आप छोटा डाल रहे हैं, क्योंकि वो बैकफुट पे बहुत जल्दी अपना वेट ट्रांसफर करते हैं, पर जैसे ही आप ऊपर डालते हैं उतनी ही तेजी से फ्रंट फुट पे आकर आपको ड्राइव लगा सकते हैं। तो एक ट्रिकी बैट्समैन है जो रूट, और बुमराह के पास वो स्किल्स है कि वो जो रूट को तंग कर सकते। अगर इंडिया जो रूट को जल्दी डिसमिस कर सकते हैं हर इनिंग में, तो इंडिया के पास हमेशा अपर हैंड रहेगा। वरुण, आपने थोड़ा जल्दी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए 84% विकेट जो है वो हेडिंगली के मैदान पे पेस बॉलर्स लेते हैं। आपके हिसाब से कौन से वो 3 पेसर्स हैं, या फिर आप 4 लेजिटिमेट पेसर्स के साथ जाना चाहेंगे अपने गेम प्लान में इस टेस्ट मैच के लिए? नहीं, 3 फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि खिलाएंगे इंडिया, बुमराह, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा ऑब्वियसली पर्पल कैप होल्डर, आईपीएल में अच्छे कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं इनटू द टेस्ट सीरीज, और सपोर्टिंग रोल में नीतीश कुमार रेड्डी रहेगा। क्या जडेजा काफी है? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं के पास अब इस टेस्ट स्क्वाड में, वो रिटायरमेंट्स के बाद, या फिर आप कुलदीप और जडेजा दोनों को देखना चाहेंगे? और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? नहीं, डेफिनेटली जडेजा तो खेलेंगे, क्योंकि अगर आप
4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे या 3 फास्ट बॉलर, एक पार्ट टाइमर। अगर फास्ट बॉलर ज़्यादा ओवर डाल रहा है, आपको ओवर रेट को भी नज़रअंदाज में डालना पड़ेगा, क्योंकि ओवर रेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और जडेजा, हम लोग सब जानते हैं कि ओवर रेट का बादशाह है। 1 मिनट 1.5 मिनट में एक ओवर डाल सकते हैं। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जडेजा के पास ड्रिफ्ट है, और इंग्लैंड में टर्न से ज़्यादा ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर विकेट में आपको टर्न ज़्यादा मिलेगा नहीं, पर ड्रिफ्ट मिलता है इंग्लैंड में, स्पेशली ड्यूक्स बॉल के साथ, और जडेजा करा सकते हैं ड्रिफ्ट। तो सिर्फ एक चीज़ बची है, मुझे एक प्रेडिक्शन दे दीजिए, इस टेस्ट मैच में क्या होने वाला है? इंडिया जीतने वाला है। वो रिकॉर्ड जो इंग्लैंड का सक्सेसफुल रिकॉर्ड है एट हेडिंगली, इंडिया उसको ख़राब करने वाला है, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ख़राब किया था एट द गैबा। हेडिंगली का रिकॉर्ड खत्म करने वाला है इंडिया ये जीत के साथ। ओह लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। थैंक यू वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया गेम प्लान के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नए युग का शुभारंभ भारतीय टीम के लिए, नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत होगी 20 तारीख को हेडिंगली लीड्स में उस पहले टेस्ट मैच के साथ। अब सिर्फ उसका इंतजार, लेकिन तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।